तो फिर से स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। ये वीडियो जो है वो आप हमारे स्कूल का फेसबुक पेज न्यू मास्टरमाइंड पब्लिक स्कूल मैसा चौक के नाम से उस पे देख रहे हैं, या फिर आप लोग यूट्यूब का जो पेज है न्यू मास्टरमाइंड पब्लिक स्कूल मैसा चौक, मतलब यूट्यूब और फेसबुक दोनों आईडी का नाम सेम ही है। ठीक है, तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। ठीक है, तो आप जो है हम लोग फिर से आ चुके हैं न्यू मास्टरमाइंड पब्लिक स्कूल का जो हॉस्टल है उसके नाइट ट्यूशन का वीडियो है ये। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो बच्चों को सिखाने वाले हैं, वो है क्रिया। कि क्रिया क्या होता है, तो क्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे कि क्रिया होता क्या है। ठीक है, तो चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। जो क्रिया जो है वो क्या होता है कि क्रिया का मतलब होता है काम। ठीक है, यानी कि कोई भी काम हो रहा है या आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, क्रिया हो जाता है। ठीक है ना, किसी भी काम को करना क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाता है। ठीक है ना, तो मतलब आप बिना क्रिया का कोई वाक्य भी बनाना लगभग संभव नहीं होता है। ठीक है ना, तो किसी भी वाक्य को बोलने के लिए या किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए क्रिया का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, बिना क्रिया का सेंटेंस जो है वो लगभग बनाना क्या है, नामुमकिन है, नहीं बन सकता है सही से कोई भी लंबा सेंटेंस बिना क्रिया का। ठीक है, तो क्रिया का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को करना। ठीक है ना, कोई भी वाक्य में जो होता है, जो काम होता है वही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि राम दौड़ रहा है, तो इसमें राम जो है वो कौन सा काम कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है। इसका मतलब जो दौड़ना है वो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें जो है कोई भी वाक्य में जो कर्ता होता है, यानी कि जो काम कर रहा होता है उसी को हम लोग कर्ता कहते हैं, इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट या कर्ता जो काम कर रहा होता है उसी काम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो किसी मतलब आसान भाषा में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया में कोई भी अगर काम होता है या चाहे वो काम कोई भी करे, वो काम जो है वो क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं और इसमें बताएगा कि क्रिया जो है वो क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे लिखे कि मोहन नाच रहा है, क्या है, मोहन नाच रहा है। अब देखो बच्चों, अब इसमें बताओ तुम लोग कि मोहन नाच रहा है, तो इसमें जो काम हो रहा है वो कौन सा काम हो रहा है, नाचने का काम हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो नाचना जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, तो यानी कि कोई भी वाक्य अगर हम लोग लिखते हैं और उस वाक्य में जो काम हो रहा होता है वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अब जैसे मान लो कि हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द जो क्रिया है, पढ़ाना। यानी कि पढ़ाना भी एक तरह का क्या है, काम है। और आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या हुआ, काम कर रहे हैं, यानी कि वो भी क्या हुआ, क्रिया। जैसे आप लोग खाते हैं तो खाना भी क्या हुआ, एक तरह का काम हुआ। या फिर आप लोग लिखते हैं तो लिखना भी क्या हुआ, एक तरह का काम हुआ। आप लोग खेलते हैं तो खेलना भी क्या हुआ, एक तरह का काम हुआ। या हंसते हैं या रोते हैं या कुछ भी इस तरह का करते हैं, वो सब क्या होता है, काम होता है। समझ रहे, चाहे आप इस पेन को फेंकते हैं, चाहे इस पेन से लिखते हैं, या फिर आप लोग पेटी खोल रहे हैं, या फिर आप लोग जा रहे हैं, या फिर आ रहे हैं, या सो रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा काम क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। तो आसान भाषा में बस ऐसे समझिए कि हम लोग किसी भी काम को करते हैं या कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है या कोई काम खुद ब खुद हो रहा होता है, तो वो सारा काम जो है वो क्या होगा, क्रिया होगा। समझ गए, तो इस तरह से अगर सेंटेंस लिख के देंगे और उसमें अगर क्रिया को पहचानना होगा तो आप लोग पहचान लीजिएगा। कौन कौन पहचान लेगा, हाथ उठाओ। अच्छा, सब लोग पहचान लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे और क्या करेंगे, आप लोगों को उसमें से बताना पड़ेगा कि क्रिया जो है वो क्या है। ठीक है ना, पहले हिंदी लिखेंगे फिर इंग्लिश लिखेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हिंदी में बताना है क्रिया क्या है और उसी को इंग्लिश में बताना है कि वर्ब क्या है। तो तैयार है आप लोग लिखने के लिए? तो सेंटेंस लिखे यहाँ पे।
तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग जो है वो कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं और इसमें जो है वो बच्चे को पहचानना है कि क्रिया कौन है। हिंदी वाले में भी पहचानना है कि कौन क्रिया है और इंग्लिश वाले में भी पहचानना है कि क्रिया जो है वो कौन है। ठीक है ना। तो चलो तुम आओ। तो क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ। क्या नाम? सृष्टि कुमारी। हाँ? सृष्टि कुमारी। सृष्टि कुमारी। अच्छा, तो अभी जो वर्ब बताए हैं तो वर्ब जो के बारे में बताया कि जो काम होता है वो क्या कहलाता है? क्रिया होता है, यानी कि वर्ब होता है। ठीक है, तो आप बताइए तो ये वाला जो राम खाता है तो इसमें वर्ब कौन है? खाता। यानी कि खाना जो है वो वर्ब है। और इंग्लिश में जो है राम इट्स, इसमें वर्ब कौन है? इट्स। इट्स मतलब खाना। क्या? उसी तरह से आप बताइए दूसरा वाला जो है वो है कि मोहन दौड़ता है, इसमें वर्ब कौन है? दौड़ता। यानी कि दौड़ना। यानी कि दौड़ना जो है वो एक तरह का काम है, तो वो वर्ब है। और उसी तरह से इंग्लिश में मोहन रन्स में वर्ब कौन हो जाएगा? रन्स। रन्स। ठीक है, जाइए बैठिए। बहुत अच्छे। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी वर्ब के बारे में पढ़ा है और यहाँ पे सेंटेंस, बहुत सारा सेंटेंस लिखे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उसमें बस ये पहचानना था कि वर्ब जो है वो क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने समझाया था कि कोई भी काम जो है वो क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।